7 अक्टूबर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हुई। अटैक के बाद सबसे पहले TV9 पहुंचा था इजराइल। हमले वाली जगह से सबसे पहले TV9 ने रिपोर्टिंग की थी। इजराइल के बॉर्डर से सबसे पहले रिपोर्टिंग TV9 संवाददाता मनीष झा पहुंचे थे इजराइल के रीव में, और वहां से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी तब जब ये हमले शुरू हुए थे, ये युद्ध, ये जंग शुरू हुई थी। और अब आपको TV9 संवाददाता मनीष झा की वही रिपोर्ट दिखाते हैं जब मनीष इजराइल के रीव पहुंचे थे। इस वक्त हम लोग सेफ हैं क्योंकि उसी समय सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हम लोगों को कहा था कि हम जिस जगह पर थे वहां से आगे बढ़ने के लिए, वहां से खाली करने के लिए, तो जिधर सब सिविलियन को भेजा गया था हम लोग उस तरफ आ गए थे। और इस वक्त मैं कहूं तो जिस बात का अंदेशा था, जो दिन भर लगातार हम लोग बॉर्डर के पास रहकर उन आर्मी वालों के साथ रहकर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमला हो सकता है, जो इजरायली आर्मी का शक था, संदेह था, वो सही साबित हो गया और मैसिव अटैक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और जिस जगह पर हम लोग खड़े थे उस जगह पर अभी कहा जा रहा है, मतलब मुझे यह सूचना मिली है कि जिस रेस्टोरेंट में बैठकर 1.5 घंटे पहले मैंने कुछ खाया था, उस रेस्टोरेंट तक अटैक हुआ है। तो अभी बहुत सारे संख्या में ड्रोन से अटैक हुआ है, एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं, और फिर पैरामोटर्स के जरिए बहुत सारे लोग बॉर्डर के इस पार घुसने की कोशिश में। उसमें से कितने लोग घुस पाए हैं, कितने लोग नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी, सिक्योरिटी ने उस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है, किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। उससे पहले ही पूरे दिन भर में ही वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स को, उस इलाके को खाली करा दिया गया था। तो एक नया बॉर्डर, एक नया फ्रंट जो ज्यादा पावरफुल है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी मनीष झा की। इजराइल पर जब बड़ा हमला हुआ उसके फौरन बाद मनीष उन इलाकों में पहुंचे जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था, और वहां से ये रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई थी, वो हमने आपको दिखाई। इस बीच इजराइल पर हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें नजर आई। सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग भी की जा रही है, और इसके लिए लोगों का खासा गुस्सा भी नजर आ रहा है सरकार के प्रति, क्योंकि इतने दिनों की जंग के बाद भी, गाजा में इतने लोगों के मारे जाने के बाद भी बंधकों को लेकर वो सफलता, वो कामयाबी इजराइल को हासिल नहीं हुई जो कि उम्मीद की जा रही थी इजराइल के लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे। उन तमाम बंधकों की तस्वीरें लगाई गई हैं यरूशलेम में। बिल्कुल, तो इजराइल के इस युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं, और सवाल वहीं पर है कि क्या 7 अक्टूबर का बदला इजराइल का पूरा हो गया, क्योंकि अभी भी लड़ाई चल रही है। इजराइल का लक्ष्य क्या था? सबसे पहले ये देखिए, हमास का खात्मा और बंधकों की वापसी, ये लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य के साथ यह ऑपरेशन शुरू किया गया। हमास पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, एयर स्ट्राइक किया गया, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया गाजा में, और उसकी तस्वीरें लगातार हम सभी देख रहे हैं 1 साल से। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के सभी टॉप कमांडर्स को हमने मार गिराया, उनकी मौत हो गई इस ऑपरेशन में, और हमास के सैन्य ठिकाने समीर हमने बर्बाद कर दिए हैं 1 साल के इस ऑपरेशन में। बिल्कुल, और जो हमास की मिलिट्री विंग थी अल कस्साम, उसकी कमर तोड़कर रख दी इजराइल ने। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमास पहले की तरह मजबूत अब नहीं रहा, ये इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया। इसके मायने क्या हैं? इजराइल अभी भी हमास से जंग लड़ रहा है। गाजा में लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मायने समझिए, 97 बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी नाकामयाबी इजराइल के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि 97 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। वो किस हालत में हैं पता ये भी नहीं।